नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दिल्ली में पटाखे बैन हैं, बावजूद इसके जमकर आतिशबाजी हुई। दिल्ली एनसीआर में जमकर पटाखे जलाए गए। पटाखे जलाने के चलते हवा की गुणवत्ता एक बार फिर से बिगड़ गई है। हवा में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। देर रात कई इलाकों में प्रदूषण बढ़ गया है। आरके पुरम में सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर पहुंच गया है। आरके पुरम में AQI लेवल जो है वो 999 दर्ज किया गया। मुंबई में भी आबो हवा जो है वो खराब श्रेणी में पहुंच गई है। तो स्थिति ये हो गई है कि बारिश की वजह से जो प्रदूषण से दिल्ली वासियों और एनसीआर के लोगों को राहत मिली थी, अब एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। AQI लेवल जो 100 से नीचे आ गया था बारिश के बाद, अब AQI लेवल वापस 500 के करीब लगभग सभी इलाकों में पहुंच गया है। और आरके पुरम की तो स्थिति देखिए, 1000 के करीब AQI लेवल पहुंच गया है। 999 AQI लेवल देर रात दर्ज किया गया। मुंबई में भी कमोवेश यही हालात हैं। तो जिस तरीके की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में बने हैं, उसने अब एक बार फिर से दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ा दी है। क्योंकि कल दीपावली थी और दीपावली के दिन पटाखे जमकर फूटे हैं। दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी पर बैन है, पटाखों पर बैन है, लेकिन बावजूद इसके जमकर आतिशबाजी हुई है और इसकी वजह से AQI लेवल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर की हवा जो है वो जहरीली हो गई है। और जो सांस वाले उनको ऑलरेडी परेशानी तो होगी, और जो बच्चे हैं उनको भी तकलीफ है, परेशानी है। तो सरकार को इसमें तैयार रहना चाहिए कि दीपावली में सारी बातें पॉल्यूशन बढ़ेगा, पटाखे छूटेंगे, लोग छोड़ेंगे। तो त्यौहार है, ये तो बड़ा त्यौहार है, इसमें कोई मना तो कर नहीं सकता किसी चीज़ को, लेकिन ये त्यौहार तो बनाएगा ही आदमी। तो सरकार को इसमें तैयार रहना चाहिए इस बात के लिए कि भाई पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उसके लिए इंतजाम करे कुछ ना कुछ। बाकी सरकार तो सही चली रही है, ये बात नहीं कि भाई सरकार का काम तो छोटी मोटी दुकान तो है नहीं, तो बहुत बड़ा सरकार चलानी, इतना बड़ा मुल्क देश चलाना कोई बच्चों का खेल तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जितने कम से कम हो सके पॉल्यूशन इंतजाम करे उसका। जी आज बहुत दिक्कत है। देखिए दीपावली दूसरे दिन निकले वॉक के लिए तो इस वक्त आंखों में मिर्चें लग रही हैं और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी जब 50 साल के आदमी जो होता है उसको तो फिर प्रॉब्लम होती है फेफड़ों में। तो उसके लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए इस बात के कि आम आदमी की तकलीफ इतनी ना हो। मेरा नाम श्रीकांत सिंह नाम है। मैं प्रदूषण के लेके मैं बहुत चिंतित रहता हूँ, क्योंकि जो है ना कल दिवाली की वजह से लोग, सरकार ने पाबंदी लगाने के बावजूद भी जो है ना इतने सारे पटाखे कहाँ से आ गए, और फिर भी जो है पटाखे रात भर छूटे हैं। इससे प्रदूषण में देखो आजकल आसमान में कितने भरे पड़े, सारे प्रदूषण है। कोई पब्लिक बाहर नहीं निकलती, मॉर्निंग वॉक वाले आते हैं वो भी नहीं आ पाते हैं। इसलिए जो है प्रदूषण के बारे में तो कुछ कहा भी नहीं जाता, लेकिन बहुत खतरनाक चीज़ है ये। दिक्कत इस आ रही है कि सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि जो है ना यहाँ सांस हम इसलिए आते हैं कि मुंह बांध के आते हैं, मास्क लगा के आते हैं कि ताकि जो है तो कुछ सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा ना आए। लेकिन अब जो है सांस मुंह खोलते ही समय सांस लेने में दिक्कत आती है। जलन है, रात को भी जलन हो रही थी, रात को घर के अंदर भी जलन हो रही थी। अब जो है यहाँ बाहर तो अभी थोड़ा जलन कम है, लेकिन फिर भी जो है जलन तो है। आज की स्थिति कोहरा के कारण ख़राब है और प्रदूषण है इसका, वो पटाखे की वजह से। इसलिए थोड़ा तो उसका उपयोग होना चाहिए, कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए। क्या दिक्कतें आ रही हैं आज? वही जैसे सांस लेने के लिए दिक्कत आएगी फिर। अभी तो ठीक है, लेकिन वो आगे चल कर के ख़राब करेगी ना फिर। हाँ, आज आप आए तो क्या आपने महसूस किया सड़कों पर? और सड़कों पर की जैसे धुंधलापन दिखाई दे रहा है। तो देखिए, दिल्ली वासियों को अब एक बार फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सब धुआं धुआं सा है।
तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिए जो आतिशबाजी हुई है उसके बाद हवा की गुणवत्ता जो है वो खराब हो गई है। तो दिल्ली एनसीआर में सब कुछ धुआं धुआं है। कैसे, वो तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है उसके बाद आप इंडिया गेट की तस्वीर देखें। इंडिया गेट की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ धुआं धुआं है। आप याद कीजिए, अभी से सिर्फ 2 से 3 दिन पहले की स्थिति, जब बारिश हुई थी तब यहां इंडिया गेट की जो तस्वीर थी वो बिल्कुल साफ आपको नजर आती थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि AQI का लेवल बहुत नीचे आ गया था। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, साथ ही साथ अब चलिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हैदर हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, नरेंद्र हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं और शुभम हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नरेंद्र आपके पास आ रहे हैं। नोएडा और दिल्ली एनसीआर की अगर बात कर ली जाए तो वहां तो आतिशबाजी, पटाखों की बिक्री, पटाखे फोड़ने सब पे बैन था, लेकिन हमने देखा रात भर पटाखे जले हैं, जिसकी वजह से AQI लेवल एक बार फिर से खराब श्रेणी में पहुंच गया है। नोएडा की क्या स्थिति? देखिए अभिषेक, बताना चाहूंगा कि जो AQI लेवल है नोएडा का वो 300 से पार हो चुका है। देर रात्रि आतिशबाजी जमकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर हुई है, जिसके कारण जो AQI लेवल जहां 100 और 150 के पास पहुंच गया था, अब वो 300 के पार पहुंच गया, क्योंकि देर रात्रि जमकर आतिशबाजी पूरे जिले में हुई है और सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद भी पटाखे लोगों ने इतने जलाए हैं। जलाने के बाद अब सुबह वही कंडीशन हो चुकी है जो अब से 1 हफ्ते पहले हो रही थी। बारिश जिस दिन हुई थी उससे पहले जो कंडीशन थी कि लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी, आंखों में जलन हो रही थी, वही दिक्कतें आज से उनको फिर शुरू हो गई हैं। और कह सकते हैं कि सुबह सुबह इतनी धुंध हो चुकी है कि जो सूर्य देव है, जो सूरज की जो किरणें हैं वो भी साफ तौर पर खुलकर नहीं आ रही है, क्योंकि वायु जो प्रदूषण है वो इस समय इतना फैल चुका है नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर, क्योंकि इन सभी का कारण है केवल आतिशबाजी। जो कल दीपावली के पर्व पे जो आतिशबाजी लोगों ने करी है और अभी तक सुबह तक भी आतिशबाजी जमकर चल रही है, जगह जगह पर आवाज आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग थे वो इस चीज को लेकर चिंतित नहीं थे, क्योंकि अगर चिंता होती तो इस तरीके का ये जो हवा का जो वायु प्रदूषण जो हुआ है उस तरीके की लोग आतिशबाजी नहीं करते, जिससे जो अब जो अस्थमैटिक पेशेंट है उनको जो अब सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। और सुबह जो आंखों में सबसे ज्यादा जो समस्या हो रही है वो है आंखों में जलन हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग थे वो जागरूक नहीं थे, या कह सकते हैं कि जो लोगों ने जो आतिशबाजी करी है उससे कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है उसको कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी अभिषेक। ठीक है हैदर, गाजियाबाद की क्या स्थिति? जैसे मेरे सहयोगी अभी बता रहे थे, बिल्कुल ऐसी स्थिति गाजियाबाद के अंदर है। 300 के आसपास AQI लेवल है। वहीं अगर बात करें तो ये रात हम फील्ड में निकले थे, हमने ग्राउंड पर देखा था तो जगह जगह गाजियाबाद के हर चौराहे पर वो ये जो पटाखे हैं इसकी बिक्री हो रही थी। पुलिस मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में पटाखे बेचे गए हैं। उसके बाद पटाखे जो है लोगों के द्वारा छोड़े भी गए। देर रात तक, पूरी रात यहाँ पटाखे छोड़े गए गाजियाबाद में, तो इसलिए प्रदूषण का लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में अभिषेक देखिए, खास तौर पर जो NGT के आदेश थे जो धरातल पर अधिकारियों को पुख्ता जमीनों स्तर पर कराने चाहिए थे, लेकिन उसको देखकर ऐसा लगा कि प्रशासनिक अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही रही, इसलिए पटाखे बेचे गए। और उन लोगों को, खासकर भी जो लोग जिन पटाखों को दिन रात इन्होंने जलाए हैं, उनको भी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के मनोरंजन के लिए अपने शहर के अंदर आवा हवा जो है वो खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्थिति खराब कर रहे हैं। और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों पर ऐसे क्या कार्रवाई की जाए या लोगों को कैसे जागरूक किया जाए
ताकि हाँ वो हवा गाजियाबाद की जो सच अच्छी हो सके और गुणवत्ता जो अच्छी हो सके, अच्छे लेवल पर पहुंच सके। और जो मॉर्निंग वॉक पे लोग निकलते हैं आज वो लोग नहीं दिखाई दिए, जो अस्थमा के मरीज है वो नहीं दिखाई दिए, जो खासकर प्रेग्नेंट लेडीज है जो गाजियाबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकलती है, जिनको डॉक्टर सलाह देते हैं, आज वो भी नदारद दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं स्थिति इतनी खराब है, अब आंखों में जलन दोबारा शुरू हो गई है और गले में खराश लोगों के शुरू हो गई है, अस्थमा के मरीज गायब हो चुके हैं यहाँ पे जो मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे। तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, वो इसमें सुनिश्चित करना पड़ेगा अधिकारियों को। जी बिल्कुल। शुभम, मुंबई की क्या स्थिति आज की रही, क्योंकि आतिशबाजी तो मुंबई में भी जमकर हुई होगी? देखिए बिल्कुल अभिषेक जी, बीती रात दीपावली का पर्व था और ऐसे में पूरे देश भर में पटाखेबाजी हुई, आतिशबाजी है। तो मुंबई शहर जो देश की आर्थिक राजधानी, वहां पर भी आतिशबाजी हुई, जिसके बाद हम कल तक की अगर मुंबई की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 70 के आसपास थी, 70, 50, 60 ऐसे रोजाना। लेकिन अब आज की अगर सुबह की बात करें तो ओवरऑल मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 234 तक पहुंच चुके। इसके अलावा मुंबई की बोरीवली हो, अंधेरी हो, जहां पर ये पॉश इलाके हैं, जहाँ पर संस्कार रहते हैं और तमाम इंडस्ट्रीज है, वहां पर एयर क्वालिटी 300 के पार पहुंच चुका है। कुल मिलाकर कहा है कि मुंबई की एयर क्वालिटी 234 पहुंच चुकी है। लेकिन रात भर जमकर आतिशबाजी हुई है, देर रात 1:30-2 बजे तक यहाँ पर मुंबई में पटाखे फोड़े गए। तो ऐसे में मुंबई की भी हवा अब थोड़ी सी खराब जो है वो हो चुकी है। लेकिन सरकार ने निर्देश दिए थे कि दिवाली के बाद ये रिव्यू किया जाएगा कि क्या मुंबई में वाकई हवा खराब है। उसके बाद अगला निर्णय लिया जाएगा कि कंस्ट्रक्शन के काम जो चल रहे हैं इस वक्त मुंबई में वो कल बंद थे, आज बंद रहेंगे। तो ऐसे में क्या उस पर काबू पाने के लिए और महाराष्ट्र सरकार या बीएमसी क्या निर्णय और कदम, जो महत्वपूर्ण कदम है वो उठाती है, ये देखने वाली बात है। ठीक है नरेंद्र, अब देखिए आतिशबाजी क्यों हुई जब बैन लगा था पटाखों पे? क्योंकि पटाखे बेचे गए। अब पटाखे बिके क्यों, इसका जवाब तो प्रशासन को देना चाहिए कम से कम। जी अभिषेक, देखिए बिल्कुल साफ तौर पे कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नाकामी कह सकते हैं, क्योंकि जो पटाखे दुकानदारों ने बेचे थे वो चोरी छुपे ही बेच रहे थे बाजारों में, क्योंकि खुलेआम कहीं भी पटाखे नहीं बिक रहे थे, बस चोरी छुपे ही इतने पटाखे बिके हैं कि जिससे कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जो हवा है वो बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है और दूषित हो चुकी है। क्योंकि जो इस समय जो AQI लेवल है वो 300 के पार हो चुका है नोएडा और ग्रेटर नोएडा का। और कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर जिला प्रशासन और जो कह सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है उनको गंभीरता से लेना होगा इस मामले को, क्योंकि जिन लोगों ने पटाखे बेचे हैं, क्योंकि चोरी छुपे ही पटाखे बिके हैं, क्योंकि लगातार जो जिला प्रशासन और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी पटाखे बिल्कुल बैन कर दिए गए थे, उनको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग थे, जो दुकानदार थे, वो पटाखे बाजार में नहीं मिल रहे थे। लोगों ने कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते से कह सकते हैं कि पीछे के रास्ते से दुकानों से पटाखे जो बेचे हैं नहीं नरेंद्र, कहीं से भी चलिए यूपी में ठीक है, नोएडा जो है वो NCR में आया तो नोएडा में पटाखे नहीं मिल रहे हैं, मेरठ जाकर के पटाखे ले आएगा, आसपास के जिलों से जाकर के पटाखे ले आएगा, क्या दिक्कत है? आपने प्रशासन ने किया क्या? सवाल तो यही ना कि प्रशासन ने आखिर किया क्या, आप कर क्या रहे थे? देखिए अभिषेक, बताना चाहूंगा कि पिछली दिवाली पर पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों के चालान किए गए थे, पर इस बार दिवाली पर ऐसा कहीं भी कोई सुनने को नहीं मिल रहा कि कहीं पुलिस ने जो लोग पटाखे जला रहे थे उनके कहीं चालान किया है, उन पर कुछ जुर्माना लगाया है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की इसमें लापरवाही रही है और लोग लापरवाही बिल्कुल, इसके जवाब जो आम लोगों की जरूरत भी है और इसके जवाब कम से कम तलाशे जाने चाहिए। ठीक है नरेंद्र, आपके पास फिर से आते हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें अपने दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि दिल्ली की हवा में जो है ऐसा लग रहा है जैसे बारूद घुल गया हो, जहर घुला हो। दिल्ली NCR पर पूरी तरीके से इस समय धुंध छाई हुई है, स्मॉग जिसे हम कहते हैं, स्मोक और फॉग, इनका जो मिक्सचर है। बैन के बावजूद आतिशबाजी जमकर हुई है, जैसा हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं कि आतिशबाजी सुबह तक होती रही है। आतिशबाजी की वजह से हवा की गुणवत्ता एक बार फिर से खराब श्रेणी में पहुंच गई है दिल्ली NCR के लगभग सभी इलाकों में। दिल्ली में तो कई जगहों पे स्थिति ये हो गई है कि 900 को पार कर गया है AQI लेवल। अगर आनंद विहार आप जाते हैं तो यहां पे 969 तक पहुंच गया है AQI लेवल। RK पुरम की स्थिति यह है कि यहां पर 522 तक AQI लेवल पहुंच गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इलाकों में सांस लेना कितना कठिन होगा। पंजाबी बाग अगर आप जाते हैं तो यहां पर AQI का जो लेवल है वो 500 के करीब 499 है। तो यह स्थिति है दिल्ली के अलग अलग इलाकों की। पूसा अगर आप जाते हैं तो पूसा में AQI लेवल 970। आप
सोच सकते हैं कि यहां सांस लेना कितना मुश्किल होगा। सोनिया विहार अगर आप जाते हैं तो यहां पर AQI का लेवल जो है वो 600 के करीब है, 588। JLN स्टेडियम के पास 974। तो ये बारूद घुला है हवा में और इसकी वजह से अब सांस लेना दूभर हो गया है। नोएडा के सेक्टर 62 अगर आप जाते हैं तो यहां थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी, 193 यहां पर AQI लेवल दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा के सेक्टर 1 में 185 दर्ज किया गया है। थोड़ी सी राहत अगर नोएडा के अलग अलग सेक्टर में हम देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। अब चलते हैं गाजियाबाद। हैदर आपके पास आ रहे हैं। गाजियाबाद में भी सवाल तो यही उठेंगे। देखिए, जब गाजियाबाद की हवा खराब होनी शुरू हुई थी, बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। बारिश का असर हमने वहां जरूर देखा। बारिश के बाद वो स्थिति बनी रहे, कम से कम उसके ही प्रयास प्रशासन कर लेता, वो प्रयास भी नहीं हुआ। देखिए, विशेष खासकर इस प्रदूषण के मामले में प्रशासनिक अधिकारियां जो है वो पूरे तरीके से फेल होते हुए नजर आए। क्योंकि अगर धरातल पर प्रशासनिक अधिकारी अगर उतरते तो पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लग सकता था, और कहीं ना कहीं अगर जब बैन लगता तो लोग पटाखे नहीं खरीदते और ना ही उन्हें जलाने की उनको मिल पाते पटाखे। लेकिन इसके अलावा भी अभिषेक कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पटाखों से अलग भी बहुत सारी चीजें ऐसी चुन ली है जिनसे वो आतिशबाजी कर सकते हैं। जैसे कि गंधक पटाख जो है वो आसानी से दुकानों पर उपलब्ध हो जाता है, और उसको लेकर भी प्रशासनिक अधिकारियों को पहले ही बताया गया था कि इसे जो लोकल की चीजें होती है उनको बनाने के बाद गंधक पटाख से एक पटाखा बनाया जाता है जिससे खासकर प्रदूषण होता है, तो उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को बताया गया था। लेकिन उस पर कुछ जगह पे छापेमारी हुई थी, लेकिन कुछ जगह छापेमारी नहीं हुई थी, और यही वजह थी कि लोगों के पास भरपूर मात्रा में पटाखे छोड़ने के लिए थे, इसलिए लोगों ने पटाखे छोड़े। और ऐसे में सुनिश्चित उन लोगों को भी करना चाहिए कि जो लोग ऐसे पटाखे लाने के बाद अपने शहर की आबोहवा खराब कर रहे हैं, और प्रशासनिक अधिकारी जो अपने घर पर दिवाली बना रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि धरातल पर गाजियाबाद में उन्हें उतरने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश जो है वो भी जब पिछली बार यहाँ आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है गाजियाबाद का, तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए था कि सीएम आने के बाद ये चिंता जाहिर कर रहा है, तो उनको किस तरीके से धरातल पर उतरने के बाद इसका बैन लगाना चाहिए था, इसको पूरे तरीके से हवा को सही रखना चाहिए था। क्योंकि गाजियाबाद और दिल्ली NCR जो सटा हुआ है, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण लेवल जो बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद की तरफ से इस बार हवा नहीं चल रही है आज, तो यही वजह है कि स्थिति ऐसी कैसी गंभीर होती जा रही है। और यही वजह है कि अब प्रशासनिक अधिकारियों को जवाब देना चाहिए, और जो प्रशासनिक अधिकारियों से जिनकी जिम्मेदारी यहाँ बनती थी, जिनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई थी, उनसे पूछना पड़ेगा कि आखिर ये जो बैन हो गए थे पटाखे, तो वो कैसे इतनी मात्रा में देखे गए और इतनी मात्रा में लोगों के द्वारा खरीदने के बाद जलाए गए। क्योंकि स्थिति इतनी खराब है कि आंखों में जलन दोबारा से पैदा हो गई है, और कहीं ना कहीं गाजियाबाद पर न्यूज इंडिया लगातार बताता आ रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों को जता रहा है कि शहर का बहुत ज्यादा खराब है, दिवाली के बाद स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं, और उन्हीं की कमी की वजह से ये है कि आज स्थिति बहुत ज्यादा गाजियाबाद के अंदर प्रदूषण लेवल को लेकर खराब हो रही है। ठीक है शुभम, अब देखिए जागरूकता क्या ज्यादा महत्व रखता है ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि लोग एक दिन दीपावली मनाते हैं और उनके जहन में यही आता है कि सालों भर तो बाकी चीजें चलती रहती हैं, एक दिन अगर हम आतिशबाजी करते हैं, हमारा पर्व है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या? तो जागरूकता से इस पे कितना असर पड़ सकता है? देखिए अभिषेक जी, आपने बहुत सही सवाल यहाँ पर उठाया है। देखिए अगर मुंबई की बात करें, सिर्फ मुंबई में बीती रात 24 घंटे के अंदर 150 करोड़ के पटाखे फोड़े गए। ये आंकड़ा अभी सामने आ रहा है कि सिर्फ 150 करोड़ खाली मुंबई में फोड़े गए। उसके अलावा मुंबई सटा जिला है, जो पालघर है, थाने है, रायगढ़ है, ये भी महाराष्ट्र के सबसे बड़े जिलों में आते हैं, वहां पर भी आंकड़ा भी आना बाकी है। उसके अलावा देखिए 3 जगह आग जली है, उससे भी धुआं निकला है। तो ऐसे में जागरूकता, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही आप पटाखे फोड़िए, लेकिन उसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर इन सारी चीजों का उल्लंघन किया गया। रात तकरीबन 2-2 बजे तक पटाखे फोड़े गए। जागरूकता यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार को ये करनी चाहिए थी कि आप भाई मुंबई शहर में रहते हैं, आतिशबाजी होती है, तो ऐसे में कम पटाखे फोड़े, ज्यादा पटाखों का इस्तेमाल न करें, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान तो ये भी देना होगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा व्यापार भी है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसे देखने की और समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शुभम, नरेंद्र और हैदर, आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि AQI लेवल जो है वो कितना ऊपर चला गया है, और इसी की वजह से देखिए अब सांस लेना दिल्ली वासियों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। बैन के बावजूद दिल्ली NCR में जमकर पटाखे चले हैं। लोगों ने, आप समझ लीजिए कि सुबह तक
3 बजे 4 बजे तक लोग आतिशबाजी करते रहे। आनंद विहार का AQI लेवल 900 को पार कर गया है। आरके पुरम चले जाइए, 522 यहां पे आपको मिलेगा AQI लेवल। 499 पंजाबी बाग का है। तो स्थिति ऐसी हो गई है जहां पर आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि 970, 900 से ज्यादा कई जगहों पर AQI लेवल पहुंच गया है। तो यानी कि दिल्ली NCR में सब कुछ धुआं धुआं सा लग रहा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।